मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के गरीब और पात्र नागरिकों के नाम ये संकल्प लेता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त इसी महीने सीधे उनके खातों में एक बटन दबाकर जारी करूंगा। ये वादा नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साफ-साफ इंजाम देते हुए कहा है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आपको फरवरी में मिल जाएगी। लेकिन फिक्स डेट क्या है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई बदलाव किए हैं जो शायद आपको जान लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती की है तो आपका नाम लिस्ट में हमेशा के लिए अटक जाएगा। मुझे पता है इन 3 गलतियों में से आपकी लास्ट वाली गलती तो आपने ज़रूर की है। अगर आपने ये गलती की है तो आपकी आवास किस्त तो भूल ही जाइए, क्योंकि अगर आपकी पहली किस्त आ चुकी है तो दूसरी किस्त भी अटक सकती है। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में ऐसे बयान दिए हैं जो हर किसी व्यक्ति को चौंका के रख देंगे। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में वह कौन कौन से बयान हैं और जिससे कि मोदी सरकार आपके आवास किस्त को रोक सकती है। लेकिन अगर आपने ये बदलाव कर दिए तो आपके आवास किस्त को कोई भी नहीं रोक सकता। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मोदी सरकार ने गरीबों के लिए आवास किस्त योजना का जो बात की है उसी बात से हम जानते हैं कि आपकी फिक्स डेट क्या होने वाली है। यानी कि मैं बात करूं अगर 2026 की, तो 2026 में फरवरी महीने में आपकी किस्त आपके खाते में डायरेक्ट डाल दी जाती है। लेकिन मैं एक बात करूं, अगर आपकी पहली किस्त आ चुकी है और आप दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, या फिर दूसरी किस्त आ चुकी है और तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहने वाले हैं, तो अब आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि इसी महीने के कैलेंडर में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है और आपकी आवास किस्त आपके खाते में जल्दी से डाल दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले इन बदलावों को ज़रूर जान लें। अगर आपने ये बदलाव नहीं किए हैं तो आपको किस्त नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको एक साफ और सीधे शब्दों में बता दूं कि अगर आपकी सरकारी नौकरी है या फिर आपके पास 4 व्हील वाहन है तो आपका जो आवास किस्त है अटक सकती है। अब मैं बात करूंगा कि इसको आप लोग कैसे जारी कर सकते हैं। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो अगर आपका बैंक खाता है उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपका ये आवास लिस्ट रुक सकती है। तो आप आवास लिस्ट में अपना नाम ऐड करने के लिए सबसे पहले अपने बैंक का जाएं और बैंक में जाकर अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड करा के आधार कार्ड को बैंक से जोड़ दें। इसी के साथ अगली है कि आपका आधार कार्ड 2025 में अपडेट हुआ होना चाहिए। आधार कार्ड में बायोमेट्रिक फेस सभी अपडेट हुए होने चाहिए। अच्छे फोटो के साथ अच्छा शुद्ध नाम वाला आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और सबसे कड़ी और सबसे शुद्ध नियम यह है कि अगर आपके खाते में 1,50,000 रुपये नहीं आते हैं तो आप लोग सबसे पहले ये ध्यान दें कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या फिर नहीं। कहीं पर आप लोग भी इंटरनेट में खो नहीं रहे। अगर आप लोगों ने भी कुछ फर्जी वेबसाइट में लॉगिन किया है या फिर अगर आप लोगों ने कुछ ऐसी चूक की है जो मोदी सरकार नहीं चाहती है तो आपका पैसा डायरेक्ट अटक सकता है। लेकिन अब इनसे बचने का सिर्फ आपके पास एक ही नियम है, आप अपने सरपंच के पास जाए और उनसे अपनी जल्दी से जल्दी लिस्ट देखें। अगर आप लोग भी अपने ज़िले की लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना आपका कौन सा ज़िला है। मैं जल्दी से जल्दी कम डेट निकालते हुए आपकी जो लिस्ट है वह आपको भेज दूंगा या फिर मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ बयानों में ये कहते हुए नजर आए हैं कि अब कोई भी देश का कोई भी परिवार या फिर देश का कोई भी जनता भूखी नहीं सोएगी, क्योंकि उनके घर पे मैं एक ऐसा आवास देने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। 2026 में जो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके खाते में सीधे 2.5 लाख रुपए प्राप्त होंगे। लेकिन कुछ ऐसी शर्तें हैं जो उनको पूरी करनी हुई होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि आपके नाम कोई पुरानी लिस्ट में आया हुआ तो नहीं है। अगर आपने 2 बार फॉर्म भर दिया तो आपका पहले वाला और दूसरे वाला दोनों ही फॉर्म एक डेट के साथ रिजेक्ट किए जाएंगे। मोदी सरकार अब कड़ी नियमों के तहत आपके फॉर्म को डिजिटल ट्रांसफ़र के जरिए जांच कर रही है। और अगर आप लोगों के पास में पहले से ही कोई मकान है, डबल मंजिल मकान है, तो आपको मकान नहीं मिलेगा।
मोदी सरकार ने कड़ी बात कह दी है कि जिनके पास पहले से ही डबल मंजिल का मकान है उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, अगर फॉर्म भरा जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण ही बात यह है कि अगर आप लोगों ने सबसे पहले आवास के लिए किसी साफ भूमि पर फोटो खिंचाया है और अगर आपने आवास की नीमी या फिर आवास की जो सबसे नीचे की कड़ी होती है वो आपने दूसरी जगह पर कहीं पर स्थित कर दी है, आपका आवास दूसरी जगह पर बन रहा है, तो आपका फॉर्म O2 जो GIP आता है उसके जरिए डिजिटल से डिलीट कर दिया जाता है। इसी के साथ मोदी सरकार ने खुद ने बयान दिया है कि जिन लोगों के फॉर्म 2026 में भरा जाएगा, जो गरीब मजदूर है, उनके खाते में मैं 2.5 लाख रुपए डायरेक्ट ट्रांसफ़र करूंगा। लेकिन मोदी सरकार के इन कड़े नियमों के तहत आपको कुछ बातें सावधानी रखनी होगी, तभी आप लोग पात्र बन सकते हैं। आपको पात्र बनने के लिए मैंने विशेष बातें बता दी है, क्या क्या ध्यान रखना है। और अगर आप लोग अपने ग्रामीण आवास योजना की सूची देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर देना ग्रामीण। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन सी वेबसाइट से आप लोग ये सब कर सकते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी सारी आवाज़ से लेकर अफवाहें चल रही है, लेकिन मैं उन सब अफवाहों से दूर हूँ और मैं आपको हमेशा एक स्पष्ट और शुद्ध शब्दों में जानकारी देता हूँ। आप लोग AI पर भरोसा कर देते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग AI पर भरोसा मत करो, लेकिन आप लोग ऐसी जानकारी प्राप्त करो जो शायद आपने अभी तक कभी नहीं की हो। आप लोग सबसे हटकर एक अलग चैनल को देखें जो आपको सही और सही सटीक जानकारी देता हो, तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को देख सकते हैं। चैनल का नाम दिनेश सपोर्ट है। और आपको ये आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो के नीचे जो मैंने कहा है वो कमेंट कर देना। कमेंट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपका कमेंट मेरे पास सबसे ऊपर पहुंचे और मैं उसको देखकर आपकी रिप्लाई दे सकूं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।